हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, बीएससी थर्ड ईयर का जो अपना टॉपिक चल रहा है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, उसमें से हमने 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे कर लिए। कौन कौन से किए हैं? पिरोल किया है, थाइफिन किया है और फ्यूरेन किया है। ठीक है, इन तीनों में मैं एक बार फिर से थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ तीनों को, कि तीनों में मैंने सबसे पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है प्रिपरेशन मैथड्स। हर एक कंपाउंड के प्रिपरेशन मैथड का आपको डिफरेंट वीडियो मिलेगा। ठीक है, बाद में पढ़ा है मैंने केमिकल रिएक्शंस, तो दो दो तीन तीन वीडियोज है वो केमिकल रिएक्शंस की मिलने वाली है आपको। और साथ में जो नेक्स्ट मैंने एक्सप्लेन किया है वो किया है एरोमेटिसिटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो तीनों कंपाउंड्स के लिए मैंने तीन तीन पॉइंट्स हैं ये एक्सप्लेन किए हुए हैं और सारी की सारी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी सीरीज में। उसके बाद अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, एक ही अपने सिलेबस में 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में से, और वो कौन सा अपना पिरिडीन है। ठीक है, पिरिडीन हमें पढ़ना है। तो यदि पिरिडीन की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी हमें जस्ट सिमिलर 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं, प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ने हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है और साथ में एरोमेटिसिटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। सिर्फ इतना ही पढ़ना है, बाकी नया कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पिरिडीन। पिरिडीन है वो होता है इसका ट्राइवल नेम। ठीक है, ट्राइवल नेम क्या होता है? पिरिडीन होता है। और साथ ही आईयूपीएसी नेम है वो क्या होता है इसका? एजीन होता है। एजीन हमने किस बेसिस पे रखा है? तो नोमेनक्लेचर के रूल्स में मैंने आपको बताया था कि जो अपना हेटेरोएटम नाइट्रोजन होता है उसके लिए हम क्या लिखते हैं? एजा लिखते हैं। हेटेरोएटम नाइट्रोजन के लिए हम एजा प्रीफिक्स लगाते हैं। देन 6 मेंबर्ड कंपाउंड है तो 6 मेंबर्ड कंपाउंड को शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं। तो एजा प्लस इन है, ये क्या होगा? एजीन होगा। तो इस तरह से हम करते हैं इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो यहाँ से पिरिडीन का आईयूपीएसी नेम है वो क्या होता है? एजीन होता है। तो यहाँ तक क्लियर होती है। 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, हेटेरोएटम है वो नाइट्रोजन होता है। अब देख लेते हैं हम इसके प्रिपरेशन मेथड्स कि हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं पिरिडीन को। तो प्रिपरेशन मेथड्स की यदि मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट जो अपना प्रिपरेशन मेथड आता है वो आता है टेट्राहाइड्रोफॉर्फ्यूरिल अल्कोहल से हम किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं पिरिडीन को। तो जो अपना फर्स्ट मेथड है वो है फ्रॉम टेट्राहाइड्रो फॉर्फ्यूरिल अल्कोहल। अब टेट्राहाइड्रो फॉर्फ्यूरिल अल्कोहल, जहां फॉर्फ्यूरिल आ रहा है दैट मींस किससे रिलेटेड कर रहा है, किससे कोरिलेट कर रहा है? ये फ्यूरेन से। तो देखिए, यदि हम यहाँ से इतनी जो CH2OH है इसे हटा देते हैं तो यहाँ से बचता क्या है अपना? फ्यूरेन। फ्यूरेन तो नहीं, सॉरी, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन बचता है, THF बचता है। तो THF किस तरह से होगा? देखिए, यदि हम यहाँ पे डबल बॉन्ड्स लगा देते हैं देन ये क्या होता है? फ्यूरेन होता है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, अगेन मैं एक बार रिवाइज कर रही हूँ। यदि हम यहाँ पे डबल बॉन्ड्स लगा दे रहे हैं तो ये फ्यूरेन होगा। लेकिन यदि हमने फ्यूरेन का रिडक्शन करा दिया देन हमें कौन सा कंपाउंड मिलता है? टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन मिलता है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन मिलता है। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ हमने जोड़ दिया CH2OH, तो ये अपना क्या होता है? टेट्राहाइड्रोफॉर्फ्यूरिल अल्कोहल होता है। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफॉर्फ्यूरिल अल्कोहल होता है। यदि हम यहाँ पे जोड़ते हैं CHO देन हम इसे क्या बोलते हैं? फॉर्फ्यूरिल बोलते हैं। और फॉर्फ्यूरिल के साथ में हमने क्या जोड़ दिया? अल्कोहल जोड़ दिया, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दिया, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? टेट्राहाइड्रोफॉर्फ्यूरिल अल्कोहल बोल रहे हैं। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करानी है? टेट्राहाइड्रोफॉर्फ्यूरिल अल्कोहल की रिएक्शन हमें करानी होती है अमोनिया के साथ, और रिएक्शन है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होने वाली होती है। ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे ये जो रिएक्शन है ये प्रोसीड होती है। देन यहाँ से H2O के मॉलिक्यूल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, रिंग एक्सपेंशन होता है और फॉर्मेशन होती है पिरिडीन की। तो करना क्या है? टेट्राहाइड्रोफॉर्फ्यूरिल अल्कोहल की रिएक्शन करानी है अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पे, तो यहाँ से पिरिडीन ऑब्टेन होता है। देखते हैं स्टेप वाइज। देखिए, सबसे पहले हमने ले लिया टेट्राहाइड्रोफॉर्फ्यूरिल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन हमें करानी है अमोनिया के साथ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? HNH2, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ? NH3 भी लिख सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, HNH2 लिखें या फिर NH3 लिखें। तो यहाँ से अमोनिया से एक हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ से हाइड्रोक्सिल जाएगा। जब हीटिंग रिएक्शन हम कराएंगे तो एक H2O का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से एलिमिनेट होता है, और H2O का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा तो देखिए हाइड्रोक्सिल जहां से जा रहा है कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। H पॉजिटिव जहां से जा रहा है नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे कर लेंगे, तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। देन देखिए हमें क्या करना है, अभी इससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता, तो हम क्या करें? अपने पास कोई दूसरा रिएजेंट भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है इसे H पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से निकालते हैं। अब ये हाइड्रोजन जाएगा क्यों? इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? क्यों जा रहा है भाई हाइड्रोजन? यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, हर जगह CH2 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा ये कोना जहाँ पे भी होता है इसका
इसका मतलब क्या होता है, CH2 होता है। तो हर जगह CH2 है, अपना CH2 है, तो हाइड्रोजन तो कहीं से भी जा सकता है, लेकिन फिर इस पर्टिकुलर पोजीशन से क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा। इधर देखते हैं तो ऑक्सीजन बैठा हुआ है, तो दोनों तरफ यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़े हुए हैं तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है ये इजिली निकल जाता है। और ये हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स छोड़ेगा इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में। ठीक है, एक बार के लिए मैं नंबरिंग कर दे रही हूँ। ऑक्सीजन अपना नंबर 1 होता है, ये वाला अपना कार्बन नंबर 2 है, और ये वाला अपना कार्बन नंबर 3 है। ठीक है, यहीं तक नंबरिंग करते हैं, और नाइट्रोजन को मैं नंबर 4 मार्क कर रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहां से हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो कहाँ पे आके फॉर्म हो रहा है, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के बीच में आके फॉर्म हो रहा है। और ऑक्सीजन का यानी कि कार्बन नंबर 2 और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो यहाँ से ब्रेक होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए जैसे ही यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो ब्रेक होना है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी यहाँ पे 4 है, तो फिर तो कार्बन को एक बॉन्ड तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो बॉन्ड ब्रेक कौन सा होता है, ये होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इजिली इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लेता है, तो यहाँ से इजिली ये बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है। अब ऑक्सीजन ने जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और यहाँ से कौन निकला है, H पॉजिटिव निकला है, तो यहाँ से जो H पॉजिटिव निकला है वो आके जुड़ेगा कहाँ पे, इस वाले और नेगेटिव पे जुड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे OH की फॉर्मेशन कर दी। इतनी चीज क्लियर है, सबसे पहले यहाँ पे OH की फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखिए ऑक्सीजन के बाद यदि हम मूव करें, इधर क्या है, CH2 है, देन CH2 है, देन CH2 है, उसके बाद अपना आता है कार्बन नंबर 2। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना जो पोर्शन है उसकी नंबरिंग की है, बाकी नंबरिंग नहीं की, क्योंकि रिएक्शन है वो यहीं पे हो रही है। तो यहां से आता है अपना कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 के बाद कौन आता है, कार्बन नंबर 3 आता है। 2 और 3 के बीच में हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड फॉर्म किया था, आ रहा है डबल बॉन्ड। देन जो अपना नाइट्रोजन है उसे हमने क्या मार्क किया था, 4 मार्क किया था। हो गया इतना। अब इतना होने के बाद देखिए यहां से NH2 है, फिर से क्या होगा कि यहां से हाइड्रोक्सिल जाएगा इस वाले कार्बन से, और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल फिर से यहाँ से निकल जाएगा। अब H2O का मॉलिक्यूल देखिए रिएक्शन है वो अपनी हीटिंग रिएक्शन चल रही है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन चल रही है, तो यहाँ से डिहाइड्रेशन है वो तो चलता रहेगा इजीली। तो यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल है वो बाहर जाएगा। अब H2O का मॉलिक्यूल यदि बाहर जाता है तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा कि यहाँ से हाइड्रोक्सिल जा रहा है, तो इस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से H पॉजिटिव जा रहा है तो नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज और कार्बन का पॉजिटिव चार्ज मिलके बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। अगेन देखिए इतने पार्ट को मैं फिर से नंबरिंग दे रही हूँ, 4 3 2, इतना हो गया अपना। अब कार्बन नंबर 4 है वो किससे जुड़ा, इस वाले CH2 से जुड़ा, देन अगेन CH2 है, देन अगेन CH2 है। ठीक है, हर जगह CH2 मैच हो रहे हैं, कार्बन या फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन कहीं पे कुछ कम ज्यादा नहीं हो रहा, जितना हम लेके चले थे उतना ही चल रहा है। अब देखिए हमें क्या करना है, एक डबल बॉन्ड तो अपने पास आ गया, लेकिन हमने ऊपर पिरिडीन की स्ट्रक्चर बनाई हुई है, डबल बॉन्ड कितने चाहिए, 3 डबल बॉन्ड चाहिए। क्यों, क्योंकि 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक तो होगा, यदि एरोमेटिक नहीं है तो फिर हम इसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो एरोमेटिक कब होगा ये, जब इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे डिलोकलाइज्ड फॉर्म में। तो अभी तो यहाँ पे सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें क्या चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आने वाले हैं, देखिए अभी नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन पिरिडीन में तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होता। साथ में यहाँ पे CH2 है, CH2 है, CH2 है, तो एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से जाएगा, हर जगह से H2 है। दो यहां से H2 के गैस के मॉलिक्यूल हैं वो इवॉल्व होते हैं जब हम हीटिंग रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से 2 H2 गैस के मॉलिक्यूल हैं वो इवॉल्व होते हैं, और फॉर्मेशन किसकी होती है, पिरिडीन की होती है। अब H2 किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, तो देखिए यहाँ से नाइट्रोजन है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स देने वालों में से तो नहीं है, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। अब जैसे ही लेगा तो यहाँ से कौन मूव किया, H पॉजिटिव निकला। अब H पॉजिटिव निकला तो कार्बन से कौन निकलेगा, H नेगेटिव निकलेगा। H पॉजिटिव प्लस H नेगेटिव मिलके किसकी फॉर्मेशन करेंगे, H2 की फॉर्मेशन करेंगे। इसी तरह से एक H पॉजिटिव एक H नेगेटिव यहाँ से निकलेगा, और फिर से किसकी फॉर्मेशन करेंगे, H2 की फॉर्मेशन करेंगे। और जो H पॉजिटिव अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आके रिंग में डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारा 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पिरिडीन फॉर्म होता है। तो रिएक्शन क्लियर हो रही है, टेट्रा हाइड्रोफर्फ्यूरिल अल्कोहल की रिएक्शन जब आप कराते हो अमोनिया के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से पिरिडीन है वो बहुत ही इजीली फॉर्म हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद
जो सेकंड मेथड अपना आता है वो आता है अपना फ्रॉम पेंटामेथिलीन डायamine हाइड्रोक्लोराइड, फ्रॉम पेंटामेथिलीन डायamine हाइड्रोक्लोराइड। अब सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये इतना बड़ा सा जो हमने नाम लिखा है ये क्या होता है। तो उसके लिए देखिए वन बाय वन हम करते जाते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, पेंटामेथिलीन लेना है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो हम लिखते हैं CH3 वो क्या होता है, मेथिल होता है। CH3 अपना क्या होता है, मेथिल होता है। यदि हम लिखते हैं कहीं पे CH2 तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेथिलीन बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, मेथिलीन बोलते हैं। और यदि हम कहीं पे लिखते हैं CH तो वो क्या होता है, मेथाइन होता है। चीज क्लियर हो रही है। CH3 मैथिल होता है, CH2 मेथिलीन होता है और CH है वो क्या होता है, मेथाइन होता है। अब ये चीज मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमें क्या लेना है, पेंटामेथिलीन लेना है, डायamine लेना है, हाइड्रोक्लोराइड लेना है। तो हर एक जो यहाँ पे वर्ड लिखा है उसे हम यहाँ पे डिवाइड कर करके एक बार के लिए स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, पेंटामेथिलीन लेना है। तो यानी कि 5 हमें क्या चाहिए, मेथिलीन चाहिए। तो लिख दीजिए 5 मेथिलीन, बहुत ही इजी सा काम है। चलो हो गए 5 मेथिलीन। अब क्या करना है, डायamine करना है। तो देखिए एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, दोनों पे क्या जोड़ देते हैं, एक एक अमोनिया जोड़ देते हैं, एमीन जोड़ देते हैं, NH2 हो गया। पेंटामेथिलीन डायamine तक हो गया। अब क्या करना है, हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोराइड क्या होता है, HCl होता है। इधर पे HCl, इधर पे HCl हो गया अपना। यही होता है जो अपन ने इतना बड़ा सा नाम लिखा है ना, वो यही छोटा सा कंपाउंड होता है, पेंटामेथिलीन डायamine हाइड्रोक्लोराइड होता है। अब क्या करना है आगे, इसकी हम कराएंगे रिएक्शन, हीटिंग रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ से फॉर्म होगा अपना पेरिडीन। तो देखते हैं किस तरह से फॉर्म होगा। देखिए जब आप इसे हीट करते हो तो यहाँ से क्या क्या होता है, सबसे पहली चीज यहाँ से -HCl होता है और -NH4Cl होता है। ठीक है, क्या होगा, -HCl होगा और -NH4Cl होगा। एक HCl का मॉलिक्यूल है वो यहाँ से माइनस होगा। देन देखिए क्या बचेगा, यहाँ से NH4Cl का भी एक मॉलिक्यूल है वो यहाँ से माइनस होता है। वो किस तरह से माइनस होता है, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कुछ इस तरह से लिख के। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ HCl। ठीक है, करना क्या है आपको, यहाँ से तो हमने ले लिया Cl, हमें क्या चाहिए, NH4 चाहिए। तो चलिए इन हाइड्रोजन्स को मैं इधर लिख दे रही हूँ, NH4 चाहिए। तो देखिए NH2 हो गया और H2 यहां से ले लिया। ये वाला नाइट्रोजन हमें नहीं लेना, तो फिर हमें क्या लेना है, हमें लेना है NH2 लेना है और यहां से एक NH2 लेना है, Cl लेना है और यहां से H2 लेना है, NH4Cl हो गया। NH4Cl यहाँ से -HCl है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो करना क्या है, एक मॉलिक्यूल तो यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इवॉल्व होता है और दूसरा अमोनियम क्लोराइड का इवॉल्व होता है। जब हम हीटिंग रिएक्शन कराते हैं पेंटामेथिलीन डायamine हाइड्रोक्लोराइड की, तो यहाँ से एक HCl और एक NH4Cl के निकलने से जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाइए कि एक HCl जब हम निकाल चुके हैं, एक NH4Cl जब हम निकाल चुके हैं, तो बचता क्या है यहाँ पे, अब यहाँ से H2 जा रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है, H पॉजिटिव बच रहा है। तो जब ये H2 जा रहा है तो यहाँ से देखिए एक साइड से अपना जो HCl है वो भी चला गया। यहाँ पे जो H पॉजिटिव बचा हुआ है वो कहाँ पे आके जुड़ेगा, इस वाले नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। और जब यहाँ से NH2 जा रहा है तो नाइट्रोजन जो अपना थर्ड बॉन्ड है वो कहाँ पे फॉर्म करेगा, इस वाले कार्बन के साथ फॉर्म करेगा। यानी कि एक 6 मेंबर्ड रिंग है वो यहाँ पे फॉर्म होगी। और वो 6 मेंबर्ड रिंग है वो किस तरह से होगी, देखिए वो अपनी होती है कुछ इस तरह की रिंग।
इतनी जो चीज है वो हमने एज इट इज लिखी हुई है। अब हमें क्या करना है, हमने लिए थे 2 नाइट्रोजन, 2 में से अपने पास बचता कितना है, 1 नाइट्रोजन बचता है। नाइट्रोजन के साथ से HCl चला गया, दोनों H2 चले गए। अब 2 H2 यदि चले जाते हैं तो इसके साथ जुड़ेगा एक H पॉजिटिव और नेक्स्ट एक इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब यहां से क्या होना है, तो देखिए सिंपल सी चीज है, आपने जहां पे H2 लिखे हुए हैं उन हाइड्रोजन को आप फ्री कीजिए। आप कुछ इस तरह से लिखिए इनको, बहुत इजी हो जाएगी रिएक्शन। साफ साफ पता चल रहा है कि कहां से क्या होने वाला है। हर जगह से एक H2 निकलेगा, एक H2 अपना गया यहां से, एक H2 गया यहां से और एक H2 गया यहां से। होने क्या वाला है, -3H2, -3H2 होगा और देन क्या फॉर्म हो रहा है अपना यहाँ पे CH 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 N। अब देखिए जब हमने हाइड्रोजन निकाल दिए तो वैलेंसीज को कैसे कंप्लीट कर लेंगे, डबल बॉन्ड फॉर्म करके। तो देखिए 3 डबल बॉन्ड यदि हम फॉर्म कर देते हैं तो अब यहाँ पे हर एक कार्बन, हर एक हाइड्रोजन, हर एक नाइट्रोजन की वैलेंसी वो सेटिस्फाइड होती है और अपना कंपाउंड क्या फॉर्म हो गया, पिरिडीन फॉर्म हो गया। यही तो होता है पिरिडीन, अपना 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, इस तरह से यदि हम लिख दें तो यही अपना पिरिडीन होता है, कोई अलग कंपाउंड नहीं होता। तो इस तरह से आप फॉर्म कर सकते हैं पेंटामेथिलीन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड से की हीटिंग रिएक्शन से आपको फॉर्म क्या करना है, यहाँ पे पिरिडीन फॉर्म करना है। सबसे पहले आपको हीट करना है, -HCl करना है, -NH4Cl करना है। देन यहाँ से साइक्लिक सैचुरेटेड कंपाउंड फॉर्म होता है जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से H2 गैस निकालनी है और H2 गैस निकाल के यहाँ पे डबल बॉन्ड लेके आने हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में से कन्वर्ट करना है जो कि अपना एरोमेटिक कंपाउंड होता है, 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पिरिडीन होता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट जो अपना प्रिपरेशन मेथड आता है वो आता है फ्रॉम एसिटिलीन, फ्रॉम एसिटिलीन। एसिटिलीन से हमने हर एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की प्रिपरेशन की है। यहाँ पे एसिटिलीन से हमने पिरोल बनाया, हमने थाइफिन बनाया, हमने फ्यूरेन बनाया और अब हम पिरिडीन भी बनाने जा रहे हैं। तो एसिटिलीन का हमें क्या करना है, एसिटिलीन और HCN, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड और एसिटिलीन दोनों की रिएक्शन जब हम कराते हैं रेड हॉट ट्यूब में, यानी कि दोनों को जब रेड हॉट ट्यूब से पास करते हैं तो पास करने के बाद हमें कंपाउंड मिलता है और वो क्या होता है, पिरिडीन होता है। आपको क्या करना है, HCN लेना है, एसिटिलीन लेना है, रेड हॉट ट्यूब में डालना है, बाहर देखोगे क्या मिलेगा, पिरिडीन मिलेगा। तो देखिए किस तरह से होती है रिएक्शन एसिटिलीन से। तो एसिटिलीन में आपको क्या लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे एसिटिलीन के, CH ठीक है, और प्लस में क्या लेना है, HCN लेना है। HCN यही होता है, HC ट्रिपल बॉन्ड N होता है। अब देखिए फिर से यदि मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया हुआ है कि रिएक्शन है वो कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म से होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली चलती है, साथ साथ चलती है। अगेन यदि मैं समझाने के लिए यदि बात करूं तो मैं इन्हें पॉजिटिव और नेगेटिव में तोड़ के बता देती हूँ कि किस तरह से बॉन्ड्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाली है। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, सीधी सी चीज समझ आ रही है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का यदि बॉन्ड ब्रेक कभी भी होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, ऑब्वियसली नाइट्रोजन पे ही जाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। नाइट्रोजन पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स गए, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे यदि मैं बात करूं तो यहां से हमने मूव करा दिया इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। फिर से हम आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा दिया नीचे की तरफ, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो, बन गया आपका पिरिडीन। सिर्फ इतना ही करना है, क्या करना है, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ देना है, पिरिडीन है वो यहाँ से फॉर्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि कोई भी इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन नहीं होती, कोई कार्बोकेटाइन कोई कार्बोनाइन यहाँ पे फॉर्म नहीं होता। तो फिर क्या होता है, बॉन्ड्स की शिफ्टिंग होती है, कॉन्सर्टेड मैकेनिज्म होती है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनते भी रहते हैं, बॉन्ड टूटते भी रहते हैं। तो फिर देखिए रिएक्शन की मैकेनिज्म वो किस तरह से होती है। हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है वो नहीं लगाएंगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगा के क्या करना है, फिर डायरेक्ट देखिए आपको सिर्फ बॉन्ड्स को शिफ्ट करना है।
और बॉन्ड्स को शिफ्ट किस तरह से करोगे, देखिए यहां से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं नाइट्रोजन के पास, आ गए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं कार्बन के पास, और यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इस वाले कार्बन के पास। चलिए मैं नंबरिंग करके बता देती हूँ। ये अपना होता है कार्बन नंबर 1। सपोज दैट मैंने इसे कार्बन नंबर 1 मान लिया, सॉरी नाइट्रोजन से कर लेते हैं नंबरिंग। ये हो गया अपना नंबर 1, ठीक है। इसके बाद हम इधर मूव कर सकते हैं, यहाँ से ये हो गया नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। करना क्या है, 1 और 2 के बीच में बॉन्ड फॉर्म करना है, 3 और 4 के बीच में, 5 और 6 के बीच में, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपल सा रेड हॉट ट्यूब से पास कर रहे हैं हम इसे, रेड हॉट ट्यूब। रेड हॉट ट्यूब से जब हम एसिटिलीन और HCN के मिक्सचर को पास कर रहे हैं तो हमें मिलने क्या वाला है, CH N CH, ठीक है। अब हमें देखना है कि कहाँ पे डबल बॉन्ड बचे हैं, कहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचे हैं। नाइट्रोजन को हमने क्या मार्क किया था, नंबर 1 के साथ बॉन्ड कौन फॉर्म कर रहा है, 2 फॉर्म कर रहा है, साथ में 6 फॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये अपना कौन सा था, 3 के साथ कौन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 4, और 4 के साथ कौन कर रहा है, 5 कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है वो अपनी बनती है। अब ये तो अपनी यहाँ पे तो कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो देखिए देख लेते हैं हम। यहाँ पे 3 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, 3 और 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड था, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, उसमें से एक हमने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो बचता क्या है, डबल बचता है। तो यहाँ पे आ गया एक डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड आ गया। देन हम चलते हैं 4 और 5 के बीच में भी यहाँ पे डबल बॉन्ड था, सॉरी 4 और 5 के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड था, तो एक यदि हमने यहाँ से हटा दिया तो अभी भी 2 बचते हैं, तो वो हम कहाँ पे लगाएंगे, 4 और 5 के बीच में। तो जो नेक्स्ट अपना डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे आता है, 4 और 5 के बीच में आता है। नेक्स्ट अपना कहाँ पे था, 6 और 1 के बीच में, 6 कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड था, वो भी हमने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या बचता है, अभी भी डबल बॉन्ड बचता है। तो इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड्स आ जाते हैं, और अपनी स्ट्रक्चर है उसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि क्या होता है, अपना पिरिडीन होता है। किसकी स्ट्रक्चर होती है ये, पिरिडीन की होती है। तो चीज क्लियर हो रही है, एसिटिलीन लेना है, HCN लेना है, रेड हॉट ट्यूब से पास करना है, और पिरिडीन आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। तो देखिए इसी के साथ पिरिडीन के प्रिपरेशन मेथड्स हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी केमिकल रिएक्शंस ऑफ पिरिडीन, और उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचेगा अपना एरोमेटिसिटी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो यूनिट है वो अपनी बहुत ही जल्दी जल्दी कंप्लीट होती जा रही है। सो पढ़ते रहिए वीडियोज में। यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दिया करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कोई पर्टिकुलर वीडियो बना के मैं सारे जो क्वेरीज हैं उन्हें एक वीडियो में समराइज करके बता दूंगी आप लोगों को। सो यदि कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।